नमस्कार, बाबा 9 से मैं मुक्ता कुलसेस। बात विवाह एक मुलाकात में आज आपकी मुलाकात कराने जा रही हूँ एक प्रसिद्ध ख्यातिनाम कोटा के शायर आर्टिस्ट मिस्टर अब्दुल सलाम खान जी से। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं। आज हम आपकी मुलाकात करने के लिए हम आए हैं यहाँ पर। तो मैं आपसे पहले जानना चाहूँगी कि आपका सफ़र कैसे स्टार्ट हुआ। सबसे पहले तो मैं आप सबका धन्यवाद अर्पित करना चाहूँगा कि आपने मुझे इस लायक समझा है, वरना मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जहाँ तक सफ़र की बात है तो मतलब ये तो मेरे ध्यान में भी नहीं है कि मैंने कब से शुरू किया करना लिखना। मैं बहुत जब छोटा था, 6ठी क्लास में पढ़ता था, तब से मुझे थोड़ा लिखने का शौक़ था, तो मैं लिखने लगा था। लेकिन तब मैं थोड़े छोटे छोटे टाइटल कहानी नुमा लिखा करता था, तो तब से मेरा सफ़र शुरू हुआ। उसके बाद स्कूल में मैंने अभिनय करना शुरू किया। क्या बात है। नाटक करता था मैं, और ज़रूरत अनुसार अपनी स्क्रिप्ट लिखता भी था। कॉलेज तक आते आते आप ये समझें कि मुझे अभिनय का जो शौक़ था वो कुछ ज़्यादा ही लगा, और जो प्रतियोगिताएं वहाँ हुआ करती थी उनमें मैंने एकाभिनय, मूकाभिनय, नाटक, ग्रुप सॉन्ग, इनमें सब में अपना हिस्सा लिया। और एक वक्त ऐसा आया कि मुझे इस रंग क्षेत्र से और साहित्यिक क्षेत्र से जुड़े हुए कुल 12 पुरस्कार कोटा कॉलेज में मुझे मिले। बहुत खूब। तब वहाँ एक नाटक के कंपटीशन में हमारे कोटा के ख्यातिनाम कवि थे श्री प्रेम जी प्रेम, उनको याद करना मैं ज़रूरी समझता हूँ जी। वो जज बनकर आए थे। तो तब उन्होंने जब कॉलेज में मुझे वहाँ नाटक करते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे अपनी रंग संस्था के लिए नाटक करने के लिए आमंत्रित किया। और मैं तब प्रेम जी प्रेम से जुड़ा। 1977-78 की बात है ये। और तब से फिर मेरा जो बाहर के मंच पे नाटक करना शुरू हुआ, तब से मैंने अपना नाटक शुरू किया। और उसके बाद मैं काफ़ी हम पूरे देश में ही सप्तश्रृंगार के साथ घूमे। वर्तमान में मैं सप्तश्रृंगार का अध्यक्ष हूँ। अच्छा, कोई संस्था है सप्तश्रृंगार जिसके आप? जी हाँ, सप्तश्रृंगार अपने राजस्थान नाट्य अकेडमी से मान्यता प्राप्त रजिस्टर्ड एक नाट्य और संगीत संस्था है। तो जी, वर्तमान में उसका अध्यक्ष मैं ही हूँ। जब जवाहर कला केंद्र ने नाट्य प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता और अभिनय प्रतियोगिता यहाँ पर शुरू की राजस्थान के अंदर, तो हमने अपना ग्रुप की तरफ से अपने एक नाटक यहाँ पर किया। शरद जोशी जी का एक था गधा उर्फ अल्लादाद खां। उसमें मैंने नवाब की भूमिका की, और उस भूमिका को इतना सराहा गया, हमारे नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ पूरे राजस्थान में। उसके बाद हम उसको लेकर कई जगह बाहर भी गए। और फिर हमने उसके बाद ये है कि कई सारे नाटक किए जिनके अभी नाम भी लेना मतलब मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। तो फिर मैंने अपना जो फेसबुक पे अपनी गज़लें लिखना शुरू किया। जी, हमने आपको फेसबुक पर देखा और सुना भी और पढ़ा भी, तो इसलिए हम लोग की इच्छा हुई कि हम आपसे एक मुलाकात करें। और इसके अलावा और भी आप कुछ लिखते हैं, कहानियाँ भी लिखते हैं शायर के साथ साथ? जी हाँ, मैंने नाटक भी काफ़ी सारे लिखे हैं। जवाहर कला केंद्र जयपुर नाट्य प्रतियोगिताएं करवाता है, तो उसके लिए मैंने एक चौथा बंदर नाटक लिखा था, जो उसमें नाट्य प्रतियोगिता में प्रथम आया था। एक टोपी झपट्टा लिखा था, वो तृतीय आया था। और उसके बाद मैंने एक अंधों का हाथी जो नाटक है, तो वो जहाँ ख़त्म होता है वहाँ से एक नया नाटक शुरू लिखा था मैंने,
नकली अंधे असली हाथी। मतलब वो लोग जो समस्या को देखते तो हैं लेकिन महसूस नहीं करते, उसको सुधार करने की कोशिश नहीं करते, उस पर मैंने नाटक लिखा, नकली अंधे और असली हाथी। एक मैंने पटियाला हिंदी सेवा जो विभाग है वहाँ के लिए एक नाटक लिखा, ठग मेला। इस तरह से मैंने काफ़ी सारे नाटक लिखे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से मैं अभी तक किसी को प्रकाशित नहीं करवाया है। हालांकि जवाहर कला केंद्र ने मेरे नाटक अपनी जो संयुक्त रूप से वो कई नाटकों को प्रकाशित करते हैं, उसमें मेरे नाटक प्रकाशित किए हैं जवाहर कला केंद्र द्वारा। आपके नाटक तो हमने देखे और सुने भी, उसके अलावा हमने देखा है कि आप नाटकों में डायरेक्शन भी देते हैं। जब थिएटर आर्टिस्ट आपके सामने आते हैं तो काफ़ी अच्छा आपके डायरेक्शन के बारे में भी सुना। तो आपने कितने नाटकों में डायरेक्शन दिया हुआ है? हाँ, शुरू में यहाँ पर हमारे यहाँ कुछ अच्छे डायरेक्टर हुआ करते थे। शशि शर्मा, प्रभंजन दीक्षित, अरविंद शर्मा जैसे लोग थे। वो जब नहीं रहे तो मैंने नाटकों में डायरेक्शन भी किया। तो एक हमने नाटक किया था एक और द्रोणाचार्य, वो भी जवाहर कला केंद्र की प्रतियोगिता के लिए किया गया था और उससे भी प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से फिर नाटक संगीत एकेडमी ने मुझे कोटा में 2 बार नाट्य शिविर लगाने के लिए भी दिए। जो बच्चों के नाट्य शिविर मैंने लगाए, बड़ों के नाट्य शिविर लगाए और वो नाटक काफ़ी सराहे गए। और अभिनय करते करते चूँकि हमको अभिनय की बारियाँ का पता चल जाती हैं सारी, तो हम आसानी से अपने नए बच्चों को उस बारे में बतला सकते हैं। तो नाटकों में निर्देशन भी मैं आजकल कर रहा हूँ और अभिनय भी अभी भी कर रहा हूँ। अभी भी नहीं, जब भी मौका मिलता है अभिनय करता हूँ ना। और शायरी मेरा शौक़ है तो उसको मैं कर ही रहा हूँ, अंजाम दे रहा हूँ। आप शायरी का शौक़ रखते हैं तो आज हमारे दर्शकों को कुछ शायरी सुनाइए। जी बिल्कुल, मैंने हर तरह के सब्जेक्ट पे शायरी लिखी है। जैसे देश की समस्याओं पर भी लिखी है, आदमी की अवस्थाओं पर भी लिखी है, थोड़े बहुत रोमांटिक भी लिखी हैं। क्या बात है। एक मैं जैसे देश की समस्या पे मैं आपको 2 लाइनें सुनाना चाहूँगा कि तबाही से बचाने के ये क्या दस्तूर कर डाले। क्या बात है। तबाही से बचाने के ये क्या दस्तूर कर डाले, कतरने थे हवा के पर परिंदों के कतर डाले। क्या बात है, वाह। कतरने थे हवा के पर परिंदों के कतर डाले। और दिया अब तक समझ ना पाया रिश्ता उनके यारी का। दिया अब तक समझ ना पाया रिश्ता उनकी यारी का, मुखालिफ में हवाओं का, मुखालिफ में अंधेरों का हवा ने क्यों भंवर डाले। मुखालिफ में हवाओं का हवा ने क्यों भंवर डाले। क्या बात है, बहुत खूब। 4 पंक्तियाँ अपने खुद के लिए कि मेरे एहसास पे छाई रही है कम तरी अब तक। मेरे एहसास पर छाई रही है कम तरी अब तक, करिश्मा कर ना पाई कुछ भी मेरी सादगी अब तक। क्या बात। मेरे एहसास पर छाई रही है कम तरी अब तक, करिश्मा कुछ भी कर ना पाई मेरी सादगी अब तक। मैं हैरां हूँ है मेरी कोशिशें क्यों बेअसर इतनी, दिए तो बो दिए उगने न पाई रोशनी अब तक। दिए तो बो दिए उगने न पाई रोशनी अब तक। वाह, बहुत खूब। और एक और देखिए कि कोई शीशा कोई पत्थर है कई सदियों से, कोई शीशा कोई पत्थर है कई सदियों से, मुख्तलिफ सबका मुकद्दर है कई सदियों से। क्या बात है, बहुत खूब, वाह। कोई शीशा कोई पत्थर है कई सदियों से, मुख्तलिफ सबका मुकद्दर है कई सदियों से, और नन्हे हाथों में थमा देती है जिम्मेदारी, मुफलिसी का यही तेवर है कई सदियों से। मुफलिसी का यही तेवर है कई सदियों से। अर्ज़ किया है इरशाद कि गम नहीं था तो वो किस्सा क्या था। गम नहीं था तो वो किस्सा क्या था, आपकी आँख से रिश्ता क्या था। क्या बात है। गम नहीं था तो वो किस्सा क्या था, आपकी आँख से रिश्ता क्या था। आप हर शे में नज़र आते थे, आप हर शे में नज़र आते थे, और फिर नज़रों का धोखा क्या था। आप हर शे में नज़र आते थे, और फिर नज़रों का धोखा क्या था। बेरुखी गर न थी तेरे रुख पर, बेरुखी गर न थी तेरे रुख पर, फिर मेरी आँख में छुपता क्या था।
बेरुखी गर न थी तेरे रुख पर, फिर मेरी आंख में चुभता क्या था, और सामने जो है हकीकत है वही। सामने जो है, रंगकर्मी भी था, नाटक भी था, लेखक भी था, शायर भी हूँ, तो सामने जो है हकीकत है वही, कौन जाने मेरा रुतबा क्या था। क्या बात है। सामने जो है हकीकत है वही, कौन जाने मेरा रुतबा क्या था। और दे के दिल शादमा क्यों इतने थे, दे के दिल शादमा क्यों इतने थे, पूछते बदले में मिला क्या था। दे के दिल शादमा क्यों इतने थे, पूछते बदले में मिला क्या था। बहुत शानदार, धन्यवाद आपका अब्दुल सलाम जी। शुक्रिया शुक्रिया। लेकिन आप जॉब के साथ साथ इतना सारा आपके अंदर क्वालिटी है। अब हम दर्शकों से ही कहेंगे कि अगली बार हम फिर मिलेंगे अब्दुल सलाम जी से और अच्छी शायरियों के साथ में, और तब तक के लिए हम आप सबसे अलविदा लेते हैं। थैंक यू।